हमने पहले भी कहा, राज्यपाल का अभिभाषण जो है महा झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। ये सरकार झूठ ही फैलाती जा रही है। इस सरकार में झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। और आज भी जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, 41 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और जो मुद्दे उठाए गए उनको मुख्यमंत्री नज़रअंदाज करके झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है और कर्ज को लेके भी मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने अपने पहली स्पीच में ये कहा था कि यहाँ पे जो है 18,787 करोड़ का पिछली दफ़ा कर्जा लिया गया। आज ये कह रहे हैं 28,000 करोड़ का कर्जा लिया। तो ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जबकि जयराम जिस दिन ये शासन छोड़ेंगे, ये प्रदेश छोड़ेंगे, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश पे होगा। 90,000 का 45,000 करोड़ पे ये कहते आए थे। सब सरकारों का 45,000 करोड़ था, 45,000 अकेले जयराम का। और लगातार कर्जों से जो है मौज और मस्ती चल रही है। सरकार ने 4-4.5 साल मज़े लिए हैं, मस्ती की है, हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं और झूठी घोषणाएं, ऐलान, बयान। बस अब तो इनके पास क्या है? स्वाय झूठी घोषणाओं के इनके पास कुछ है नहीं। और आज भी जो है माफिया जो है पूरे प्रदेश में दंदनारा है। खनन माफिया ने जो है हर तरफ जो है हाहाकार मचा रखा है और उनकी संपत्तियां कुर्क करने, उनको जब्त करने के कोई प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं। और यहाँ पे कोरे भाषण दिए जा रहे हैं कि 5 लाख रुपया जो है जुर्माना होगा। ये सब बातें डीजीपी पुलिस जो है खुद कह चुके हैं कि हम खनन माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते। तो कौन एक्शन करेगा? कौन है हिमाचल प्रदेश में जो ये माफिया जिसने चारों तरफ फन फैला रखा है? जबकि पूरी तरह इस पे पाबंदी है, लेकिन वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे खनन हो रहा है। शराब माफिया आपने देखा 7 जाने ले गया है। शराब माफिया ने ठेके नीलाम नहीं किए जा रहे हैं। अरबों रुपए का चूना हिमाचल प्रदेश के कोष को लग रहा है और कोई ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं। और पैरेलल इकॉनमी खड़ी हो गई है, होम डिलीवरी हो रही है, पैग सेल हो रहे हैं और जो है कितने कारखाने स्थापित हो गए, किंग पिन जो है फरार हो गए। वैसे ही जो है अभी बारूद का कारखाना मिला, वहाँ पे जो है 11 लोग मारे गए। कारखाना पूरी तरह अवैध बता रहे हैं, जबकि उसकी सिंगल विंडो हो रखी है। पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी क्या कर रही थी? और जो बिल्कुल साथ के थाने हैं, साथ की चौकियां हैं, वहाँ पे उन पे क्या एक्शन लिया गया? अगर 11 लोग वहाँ पे जो है मारे गए हैं, गरीब मारे गए हैं, टालीवाल चौकी का या जो है हरोली थाने पे क्या एक्शन लिया गया है? किस अफसर पे आपने एक्शन लिया है? हमीरपुर में बिल्कुल पास जो है फैक्ट्री शराब की लगी हुई थी, पुलिस के ऑफिस के, उन पे क्या एक्शन हुआ है? ये जो सारा माफिया जो है हर तरह से दंदनारा है। इनकी संपत्तियां कुर्क करने के लिए, इनकी संपत्तियां जब्त करने के लिए कोई ठोस बात इसमें नहीं की। 75% मुद्दे जो कि राज्यपाल के अभिभाषण में आए हैं उनका बजट में जिक्र नहीं है, और जिनका 75% बजट में जिक्र है उनका राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कही गई थी कारखाने लगाने को लेके या जो है दूसरे फायदे देने के लिए, वो सारा जो है इसमें कोई बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि उनको शिवरात्रि में जाना है और उनको मंडी पहुंचना है और कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, इसलिए मुख्यमंत्री चलताऊ तरीके से एक औपचारिकता, एक रस्म निभा रहे थे और इसलिए जो है हमने जो है इसका विरोध किया। राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल आज भी हम कहते हैं ये कागजी है, ये रस्मी है, ये औपचारिकता है, ये झूठ का पुलिंदा है और झूठ ही झूठ फैला रहे हैं। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लेके इन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन जारी की। ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जो है अगर कोई आंदोलन प्रदर्शन करेगा तो हम उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे, उसको निलंबित करेंगे और उसको जो है सेवा से बर्खास्त करेंगे। अब आज इन्होंने एक और नोटिफिकेशन कर्मचारियों के लिए निकाल दी इन्होंने कि कर्मचारी अगर जो है आंदोलन करेंगे तो उनके प्रदर्शन पे जो है इन्होंने होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड प्ले बैंड एज टू
इंश्योर नेसेसरी स्टेप्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर ये कुछ भी करेंगे कंपिटेंट अथॉरिटी से इजाज़त लिए बगैर, तो आप जो है यहाँ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। सारी सड़कें इन्होंने बैन कर दी दूसरी में। और देखो इनके पास कहाँ से ऑर्डर आया, ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंजाब सिक्योरिटी एंड स्टेट एक्ट 1953 1953 का पंजाब से ढूंढ के ले आए कर्मचारियों पे लगाने के लिए। ये इस सरकार के जो है कर्मचारी विरोधी हैं। ना इन्होंने कोई कर्मचारियों को आउटसोर्स की कोई बात की, ना इन्होंने कर्मचारियों के जो करुणामूलक है उनकी कोई बात की, ना इन्होंने जो है कर्मचारियों को जो वेतन आयोग की बात इसमें कोई बात की, जो कंडीशन हटाने की वो बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं की, और कर्मचारियों के पेंशन की बात इन्होंने की। जितने भी तमाम वर्ग जो है आज यहाँ बाहर आंदोलन हो रहे हैं, लगातार सारा हिमाचल आंदोलन कर रहा है, आंदोलित है, यहाँ पे आ रहा है, उनको आने से रोका जा रहा है। इस सरकार का समय समाप्त हो गया है, इसको जाना है। और अब जो रस्में बाकी रह गई हैं, ऐलान बयान घोषणाएं पत्थर शिलान्यास, इतनी ही सरकार रह गई है। और ये सरकार अब साबित हो गई है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे झूठी सरकार, सबसे ज़्यादा झूठ फैलाने वाली, झूठ और फरेब को जो है जिन्होंने अपना मूल मंत्र बनाया है, ये जो सेवा और सिद्धि नहीं है, ये झूठ और फरेब की सरकार है। ये पूरा जो दस्तावेज है ये डस्टबिन में फेंकने योग्य डस्ट है। ये इसलिए कहा मैंने, आप एक एक दस्तावेज सरकार के पिछले वर्ष के उठा के देखिए। मैंने पिछले साल के बजट की धारा नहीं कोट की, उस पिछले साल के बजट की धारा में सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस पीरियड में जो हमारी अर्थव्यवस्था देश की है -23.65 तक गई है। मुझे बताएं, हिमाचल पूरे देश से अलग है? क्या वो भिन्न है? अगर देश की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष -23.65 जा सकती है तो क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था आगे को बढ़ेगी? इसलिए मैंने कहा इच्छाओं से नहीं चलती है सरकार। जो पिछले वर्ष सरकार ने बजट पेश किया, जो इच्छा जाहिर की कि क्या करना चाहती है, धरती के स्तर पर वो शून्य है, शून्य। इच्छाओं के आधार पर नहीं चलती है सरकारें। कंक्रीट क्या है? आप अपनी कमजोरी बताओ। आप अगर उपलब्धियां भी बता रहे हैं तो उसको भी बताओ कि किस तरीके से जो कमजोरियां आई है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो इतना मैंने कहा है कि ये काल्पनिक डॉक्यूमेंट है, ये डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें अंतर्विरोध स्वयं है। प्रस्तुत जो हमने आंकड़े की है वो अपने तर्क के साथ और फैक्ट्स के साथ उनको साबित करें अगर गलत का। एक एक चीज़ हमने फैक्ट्स पर बोली है और इनकी आदत बन गई है। पिछले 4 वर्षों से हमने देखा कि सत्य पर कभी नहीं बोलना, झूठ बोलना, झूठ ही बोलना और झूठा प्रचार करना। और मेरा मीडिया से भी इस बात के लिए कि फैक्ट्स जो है वो फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, जो हमने बात कही है वो हकीकत है। हम सदन के अंदर कोई भी गलत बात कहते नहीं। देखिए, उनका कहने का स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने विरोध करना है, उनसे हम समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो एक शालीन और सभ्य भाषा में अगर करें तो वो ज़्यादा उचित रहता है। और दूसरी बात, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण इस सदन में जब भी होता है, हम भी विपक्ष में रहे हैं लेकिन हमने बहुत सम्मान के साथ सुना है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो है वो अपने दायित्व का निर्वहन करने आते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने व्यवहार किया है पिछले सत्र में भी और वर्तमान में भी, हालांकि वर्तमान में सिर्फ वॉकआउट किया, पिछले सत्र में तो जो किया वो आपको मालूम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।